दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि टैली में सेल परचेस विद आइटम कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में आपने ये जाना था कि टैली में सेल परचेस कैसे करते हैं, बट वो आपने सीखा था विदाउट आइटम। लेकिन आज हम जानेंगे विद आइटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे ये होगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जो है कि कैसे ये एंट्री पास होगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता होगा कि जितने भी नेसेसरी लेजर है वो आप में बना होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कौन कौन से लेजर लगभग है। जैसे आपके पास जो है कैपिटल का, सेल का, परचेस का, क्रेडिटर का, डेप्टर का, ये सारा जो लेजर है वो आपके पास बना होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो बनाना पड़ेगा। मतलब जो चीज हम खरीदना चाहते हैं, जो चीज बेचना चाहते हैं, उन चीजों का आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इन्वेंट्री और स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो आप चले जाओ इन्वेंट्री इन्फो पे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो मैंने क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ता है। मतलब ये है कि कोई भी सामान आप ले रहे हो तो उस सामान का माप क्या होगा। अब जैसे मान लो कि कोई लिक्विड पदार्थ हम लोग ले रहे हैं, तो जो लिक्विड पदार्थ है वो लीटर में होगा, एमएल में होगा, ऐसे होता है। सॉलिड कोई सामान है, केजी में होगा, पीस में होगा, डजन में होगा, इस तरीके से होगा। तो आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर में जाओ जाओ क्रिएट करो। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया पीसेस। ठीक है, अब आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास अलग अलग प्रकार के कई सामान बिकते हैं, तो वहां पे आप ग्रुप अलग अलग बना सकते हो। उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हमारी कंपनी माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये सब चीजें सेल करती है, तो यहाँ पे हो गया अंडर, और यहाँ पे हम डालेंगे पीस। ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं डालना है अगर आप परचेस करके बेचना चाहते हो तो। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे बना लिया कीबोर्ड। एंटर करो, फिर यहाँ पे आप चले जाओ पेज के बाद आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। दो चीज मान लो फिलहाल मैंने बनाया है, और इन्हीं दोनों चीजों को क्या करेंगे, अपने किसी क्रेडिटर से परचेस करेंगे, फिर किसी को बेच देंगे। तो आप बैक आ जाओ, फिर बैक आओ, बैक आओ, फिर आप चले जाओ अकाउंटिंग वाउचर में। अब आपको क्या करना है कि परचेस करना है, तो परचेस करने के लिए परचेस वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप F9 ओपन कर लो। अब यहाँ पे आप जो कंट्रोल भी पहले करते थे, कंट्रोल भी आपको नहीं करना है, बिकॉज अब आपके पास आइटम है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने डाला है 003, क्योंकि 2 तक हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे डालना है पार्टी नेम। अगर आप कैश में परचेस कर रहे हो तो ऊपर कैश हो जाएगा, बट हमारे पास पार्टी है तो यहाँ पे हो जाएंगे मिस्टर एक्स, यही हमारे पार्टी है। सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब इनसे ही मैंने उधार माल खरीदना है। ये हो गए, एंटर करो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे परचेस। यहाँ पे वो आइटम का नाम डालोगे जो आइटम आप इनसे परचेस करना चाहते हो। तो हम परचेस करना चाहते हैं माउस और कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने डाला माउस। एम टाइप करोगे माउस आ जाएगा। पूछेगा कि क्वांटिटी कितना पीस खरीदना है, तो मुझे खरीदना है 50 पीस। ये हो गया 50 पीस। अब बात यहाँ पे करते हैं बिकेगा कितने रुपए, सॉरी कितने रुपए पर पीस आपने खरीदा है। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमने जो है वो 200 रुपए पर पीस के हिसाब से माउस खरीदा है। फिर यहाँ पे आ गया कीबोर्ड, कि कीबोर्ड आपने कितने पीस खरीदा है। तो मान लेते हैं 50 पीस मैंने कीबोर्ड खरीदा है, 400 रुपए पर पीस के हिसाब से। ये हो गया, आप एंटर करो, नरेशन डाल देना, फिर इसके बाद एक्सेप्ट। ये हो गई परचेस की एंट्री। आपके पास आइटम आ गया, लेकिन देखना चाहते हो कि आइटम आया है कि नहीं, तो आप बैक आ जाओ। यहीं पे नीचे आपको मिलेगा स्टॉक समरी, आप यहाँ पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कीबोर्ड यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका बता रहा है कि इतने पीस आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर आइटम को आपको सेल करना है किसी को। तो अकाउंटिंग अगर डायरेक्ट सेल करना है, मतलब प्राइस आप जानते हो, तब तो आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ। एक तरीका और बताऊंगा जिसमें प्राइस लिस्ट पहले से आप डिसाइड कर सकते हो कि इतने रुपए का ही मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाओ। सबसे पहले आपको सेल करना है, तो आप F8 ओपन कर लेना। यहाँ पे F8 सेल में आ गए। फिर इसके बाद सेल का ये तीसरा बिल है। अब मान लो मैंने कैश में बेचा है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कैश। फिर आप एंटर करना। एंटर करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सेल, जो आपको बेचना है। जैसे मान लीजिए फिलहाल माउस बेचना चाहते हैं, तो माउस मैंने डाल दिया। 2 पीस का बेचना चाहते हैं, अब जाहिर सी बात है 200 का खरीदे तो 200 का तो बेचेंगे नहीं, हम बेचेंगे उसे 300 का।
फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री आपकी हो गई। अगर पार्टी को बेचना है तो पार्टी को बेचने के लिए यहाँ पे हो जाएंगे पार्टी। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, सेल का लेजर लेना। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट डाल देना, जितने पीस बेचना है वो। फिर यहाँ पे जो रेट से आपको बेचना है वो रेट डाल देना। अब देखो रेट अपने से डालना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपको अपने से रेट जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेच दिया। अब रेट आपको सेट करना है बेचने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप चले जाना फीचर्स में यूजिंग F11। फिर आपको जाना है इन्वेंटरी फीचर्स में। यहीं पे आप आओगे नीचे तो आपको मिलेगा सेल्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे मिल जाएगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको करना है यस। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप जैसे डाल देना, अगर एक ही प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे हमारा हो गया प्राइस लिस्ट। बेसिक है ये। कंट्रोल ए फॉर सेव द सेटिंग, फिर कंट्रोल ए फॉर सेव द सेटिंग। आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आपको चले जाना है इन्वेंटरी इन्फो पे। यहीं पे नीचे आपको मिल जाएगा प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट एंटर, और आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट ले लेना है जिस प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट आपको सेट करना है। लेस देन में फिलहाल कुछ मत डालिए। फिर यहाँ पे आप आ जाओ रेट में कि 400 का आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस शो कर रहा है कि 400 का आपने कीबोर्ड खरीदा है, तो बेचना कितने का है। मान लेते हैं आप, मैंने डाल दिया 500 की, 500 रुपए का हम बेचेंगे। फिर यहाँ पे एंटर करो। यहाँ पे मैंने डाल दिया माउस। माउस को हम बेचेंगे जो है 300 का, तो यहाँ पे हो गया 300। फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ये प्राइस लिस्ट मैंने बना दिया। बैक आ जाओ। अब जब वाउचर एंट्री जब आप पास करोगे ना, तो इसमें जो है प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए कैश में हम बेचना चाहते हैं, ऊपर कैश हो गया। फिर यहाँ पे प्राइस लेवल में आओगे तो प्राइस लिस्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया प्राइस लिस्ट। इसके बाद जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट खाली डालो, कितने क्वांटिटी में बेचना है वो क्वांटिटी जैसे ही डालोगे रेट अपने आप आएगा। ये देखो आ गया। यही है तरीका प्राइस लिस्ट बनाने का और सेल करने का, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जो है सेल करेंगे, परचेस करेंगे, प्राइस लिस्ट सेट करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे कि रिटर्न की एंट्री कैसे पास करते हैं, यानी खरीदे हुए माल को वापस कैसे करें, बेचे हुए माल को वापस कैसे लें। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले वीडियो का। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही इंतजार आपको करना है हमारे आने वाले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।